हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2024 के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके कई बार परीक्षाओं में आते हैं। और उसके लिए मैं आज आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ 2024 परीक्षा के लिए। उसमें से आपको कई सवाल परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसको स्किप किए बिना ज़रूर देखें। तो आपके सबसे पहला सवाल है कि मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था। तो मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था आपको बताना है। 17 नवंबर 1923 को, या 13 अक्टूबर 1913 को, या 21 जनवरी 1914 को, या 23 मार्च 1914 को। तो आपके मानगढ़ नरसंहार है जो आपके हुआ था 17 नवंबर 1913 को। ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। संत रामदेव, संत पीपा, संत धन्ना, या संत लालदास। तो कामड़िया पंथ के संस्थापक थे वो थे रामदेव जी, संत रामदेव। तो इसमें आपके आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। रंगमहल में, सोथी में, बालाथल में, या विराटनगर में। तो आपको बौद्ध संस्कृति के अवशेष है जो एक तो पाए हुए हैं बैराट में, और बैराट के साथ यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा विराटनगर। बैराट और विराटनगर में आपको बौद्ध संस्कृति के अवशेष पाए गए, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि लू शब्द का क्या अर्थ है। लू शब्द का क्या अर्थ है आप सभी को पता है कि ये है जो है कि गर्म और शुष्क हवा है, हॉट एंड ड्राई वाइंड है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके। और इसी प्रकार राजस्थान जीके की तैयारी के लिए, बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल हमारा पूरा दिन महामैराथन क्लास चलेगी जिसमें 10 मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप कल की क्लास में जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। इसके बाद आपके अगले सवाल है विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है। तो नानूराम किस ख्याल से संबंधित है आपको बताना था। तो आपके 55 से सवाल में हो जाएगा शेखावटी ख्याल से। शेखावटी ख्याल से प्रसिद्ध है नानूराम। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नेता को राजस्थान का चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। केसरी सिंह बारट को, जोरावर सिंह बारट को, या गोकुल भाई भट्ट को, या जयनारायण व्यास को। तो राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से किसको जाना जाता है, जोरावर सिंह बारट को। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस एकादशी को प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है। माघ कृष्ण एकादशी को, या फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, या कार्तिक शुक्ल एकादशी को, या आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। तो आपके 57 सवाल में पूछा गया आपसे कि प्रबोधिनी ग्यारस किस नाम से जाना जाता है, किस ग्यारस को। तो प्रबोधिनी ग्यारस है जो आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी को कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि 58वां सवाल है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भीलों के लिए 21 सूत्रीय मांग की थी। 21 सूत्रीय मांग किसने की थी आपको बताना है। गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, या मुनि मगध सागर ने, या ठक्कर बापा ने। तो 58वें सवाल में आपके हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। मोतीलाल तेजावत ने भीलों के लिए 21 सूत्रीय मांग की थी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप ज़रूर पूरी वीडियो को देखें बिना स्किप किए। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए। इसके बाद आपके अगले सवाल है सीताबाड़ी मेला शहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है। आपको बताना है सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे लगता है शहरिया जनजाति का। तो अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है, नहीं। तो कैला देवी बारा में, नहीं। इसके बाद पुष्कर अजमेर में, नहीं, पुष्कर अजमेर में भी नहीं लगता। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो आपको सीताबाड़ी मेला कहाँ पे लगता है, चौथ का बरवाड़ा में, सवाई माधोपुर में। इसी प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख था। तो आपको बताना था मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख कौन था। तो भीम सिंह था, या उदयभान सिंह, या भूपाल सिंह, या मान सिंह। तो आपके मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख कौन था आपको पता होना चाहिए। उदयभान सिंह था जो आपके मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख था। उसके बाद आपके अगला सवाल है कि शाहपुरा का फूलडोल मेला किस माह में आयोजित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार परीक्षा की दृष्टि से, आपको पक्का परीक्षा में ज़्यादा चांस है इसके आने के। तो फूलडोल मेला कौन से माह में आयोजित होता है ये आप कमेंट करके बताओगे। चैत्र में, पौष में, या वैशाख में, या कार्तिक में। आपको ये 61 सवाल का कमेंट करके ज़रूर बताना है और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा। पर तो फिर भी आपको अभी कमेंट करना है
और की फुल डोल मेला किस महीने में लगता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की अक्षांशीय सीमाएं हैं। तो राजस्थान की अक्षांशीय सीमाएं आपको याद होनी चाहिए मुंह के मुंह पे। तो राजस्थान की अक्षांशीय सीमाएं क्या है, 23.3 और 23.3 से 30.12। तो 23.3 से 30.12 कहाँ पे है, ये रहा सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो आपकी क्या होगी राजस्थान की अक्षांशीय सीमा 23.3 टू 23.3 नॉर्थ टू 30.12 नॉर्थ। ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में तेरह ताली नृत्य किस मेले में किया जाता है और कौन सी महिलाएं करती है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, गोगा जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में, या बाणेश्वर के मेले में, या पुष्कर केमल फेयर में। तो देखो, राजस्थान में तेरह ताली नृत्य है जो करती है कामड़िया जाति की महिलाएं, कामड़िया जाति की महिलाएं करती है। और ये मारवाड़ पाली के क्षेत्र, मारवाड़ से बिलोंग करती है, मारवाड़ से। तो मारवाड़ की महिलाएं, कामड़िया जाति की महिला है जो तिरताली नृत्य रामदेव जी के मेले में करती है। संत रामदेव के मेले में कामड़िया जनजाति की महिलाएं तिरताली नृत्य करती है। इसके बाद है कि मारवाड़ का साहित्य रूप है, मारवाड़ का साहित्य रूप कौन सा है आपको बताना है। तो मारवाड़ का साहित्य रूप कौन सा है आपको पता होगा, डिंगल में लिखा हुआ है, डिंगल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, नीचे दिया हुआ है उसको देखना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो देखो, नीमला, रायसोला क्षेत्र, लोह अयस्क, चौथा का बरवाड़ा, जस्ता और सीसा। चौथा का बरवाड़ा अभी मैंने आपको क्या बताया था कि फुलवाड़ी का मेला भी चौथा का बरवाड़ा में ही लगता है। बाद में खेतवाड़ी, सिंगाना क्षेत्र, तांबा, बीकानेर, गंगापुर, टंगस्टन। तो इसमें कौन सा गलत है आपको बताना है, ये रहा ऑप्शन। तो कौन सा सवाल है आपके, सवाल नंबर है 65। सवाल का उत्तर क्या होगा, तो 65 सवाल का आपके हो जाएगा, देखो, नीम रायसोल क्षेत्र ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। चौथ का बरवाड़ा जस्ता और शीशा के लिए है, खेतड़ी भी है, तांबा निकलता है और तेल भी निकलता है। बीकानेर गंगानगर में टंगस्टन नहीं निकलता है। तो आपकी कौन सा गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में चौथा दिया हुआ है आपको देखना है। तो आपके डी ऑप्शन में चौथा दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन क्रॉस। तो ये आपके आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके इस हिसाब से राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले सवाल है, हवा महल राजस्थान के किस राजपूत वंश द्वारा बनाया गया। हवा महल किस राजपूत वंश ने बनाया था आपको याद रखना चाहिए। कछवाहा राजपूतों ने हवा महल का निर्माण कराया था। और आपको कमेंट करके बताना है कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राठौड़ शासक को जयसिरो छंद में कलयुग के कर्ण के रूप में माना जाता है। तो जयसिरो छंद में किस राठौड़ शासक को कलयुग का कर्ण माना जाता है। तो आपको बताना है राव बीका को, या राव जयसी को, या राव कल्याणमल को, या राव लूणकरण को। तो राठौड़ शासक को, कौन सा राठौड़ शासक है आपको बताना था, जयसिर छंद में कलयुग का कर्ण। तो कलयुग का कर्ण है जो किसे माना गया है, राव लूणकरण को जयसी के छंद में माना गया है। तो आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। कलर बदल लेता हूँ थोड़ा, हाईलाइट अच्छे से होगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि ग्रियर्सन ने किस बोली को भिलो की बोली की संज्ञा दी, वागड़ी को, डिंगल को, अहिरवाटी को, या निमाड़ी को। तो ग्रियर्सन ने किस बोली को आपके भिलो की बोली की संज्ञा दी थी, तो वो दी थी वागड़ी को। और वागड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है आपको याद होना चाहिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में वागड़ी बोली जाती है। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का आधार वर्ष क्या है। तो आपको बताना था कि राजस्थान में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक आईआईपी का आधार वर्ष क्या है। तो 69वें सवाल में आपके आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2011-2012, आधार वर्ष 2011-12 था। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि राजस्थान में डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना भाकरी नगर है जो आपके किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को याद होगा। बहुत इजी सवाल है, बेरिलियम के लिए, तांबा के लिए, चांदी के लिए, टंगस्टन के लिए। तो आपको पता है कि डेगाना और भाकरी क्षेत्र है जो आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन जिसने किया है उसके नंबर आ जाएंगे। इसके बाद आपके अगला सवाल है 71वां सवाल कि
उनके संबंधित नेता के साथ निम्नलिखित किसान आंदोलन का मिलान करो। मिलान करना आपको बराड़ बूंदी बूंदी किसने किया था, ये सब आपको बताना है। तो देखो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अनुसार इसको भरना था। तो आपके देखो 71 में कौन सा हो जाएगा, आपको मैं पूरा बताता हूँ। तो देखो बराड़ बूंदी है, जो बराड़ बूंदी किसने किया था, पंडित न्यून राम ने। और बाद में बेगू चित्तौड़ है, जो राम नारायण चौधरी ने किया था। और उदासर बीकानेर, उदासर बीकानेर किसान आंदोलन किया था जीवन चौधरी ने। और नीमूचाणा अलवर है, जो एक महिला ने सीता देवी ने किया था। तो पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में डी, चौथे में सी। ये किस में मिल रहा है आपको, पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में डी, चौथे में सी। यहाँ पे पहले में ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे तीसरे की वजह से यहाँ पे भी ये गलत, ये सही आपके बी ऑप्शन राइट है और ये आपके सही हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान के किस स्थान पर पहली कपास मिल स्थापित की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल और बहुत ही इजी सवाल है। जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या उदयपुर में। तो आपकी पहली कपास मिल थी जो अजमेर में स्थापित की गई थी। और सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल स्थित है। तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा पाली में एशिया की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, वो कौन सी है, उमेद मिल। इसके बाद है कि गवरी एक लोक नाट्य है जो कि कहानी पर आधारित है, खाली जगह की कहानी पर आधारित है। कृष्ण और कंस की, शिव भस्मासुर की, प्रताप और अकबर की या हीर और रांझा की। तो देखो हीर और रांझा तो गलत ही है और प्रताप और अकबर भी गलत है। कंस और कृष्ण की भी नहीं होगी, तो आपकी 73 में भी हो जाएगा शिव ब्रह्मासुर की। शिव और भस्मासुर की ये कहानी पर आधारित है, गवरी, बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद आपके अगला सवाल है अकाल जीवाश्म उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो अकाल जीवाश्म उद्यान आपको किस जिले में बताना है, जैसलमेर में, बीकानेर में, डूंगरपुर में या जोधपुर में। तो अकाल जीवाश्म उद्यान है जो आपके जैसलमेर में स्थित है, अकाल जीवाश्म उद्यान। और बीएसटीसी की अच्छे से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे अभी तक मॉडल पेपर आएंगे। कल पूरे दिन एक महामैराथन क्लास चलेगी और बीएसटीसी से रिलेटेड, बीएसटीसी परीक्षा के बाद कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या नंबर आएंगे आपके, वो सब हमारे चैनल पर सबसे पहले आ जाएगा, आंसर की भी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है। तो ये आपके राज्य व्यवस्था से आ गया, उपराज्यपाल या विधानसभा सचिव या मुख्यमंत्री या विधानसभा उपाध्यक्ष। देखो विधानसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो विधानसभा का उपाध्यक्ष ही तो करेगा विधानसभा की कार्यवाही का संचालन, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजमहल त्रिवेणी संगम में मौजूद नहीं है। राजमहल त्रिवेणी संगम में मौजूद नहीं है, बनास, खारी, डाई और मैनाल। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा कि मैनाल नदी है जो आपके राजमहल त्रिवेणी संगम में स्थित नहीं है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि 84 खंभों की छतरी 84 स्तंभ स्मारक कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इजी सवाल और बहुत ही बार पूछा गया सवाल है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, रामगढ़ में, करौली में, बूंदी में या अलवर जैसलमेर में। तो देखो 84 खंभों की छतरी है जो आपके है बूंदी में स्थित, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके बाद आपके अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है। तो आपको बताना था भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत को किस श्रेणी में राज्य रखा गया है। सही से पढ़ता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है, प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में या तृतीय श्रेणी में या श्रेणी डी राज्य में। तो देखो राजस्थान को है जो कौन सी श्रेणी में रखा गया है, द्वितीय श्रेणी में, सेकेंड कैटेगरी में रखा गया है राजस्थान को। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा कराया गया था। कुपेंद्र राज, दुर्लभ राज, वत्स्य, वासुदेव। बहुत ही सवाल है, 69 में आपके हो जाएगा सी, वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया। तो इसमें आपके हो जाएगा वासुदेव। तो सांबर झील का निर्माण किसने कराया था, वासुदेव ने। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था। साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया में हुआ था, मंडोर में, बीकानेर में या टोंक में।
तो साधु सीताराम दास का जन्म हुआ था बिजोलिया में। बिजोलिया कौन से ज़िले में, आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं लाल सागर से, काला सागर से, भूमध्य सागर से या अरब सागर से। तो 81 में आपके क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर से। तो 81 में आपके आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि नागर चोली और हाड़ौती बोलियाँ राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भाषा के अंतर्गत आती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, पश्चिम पूर्वी या उत्तर पूर्वी। तो देखो नागर चोल और हाड़ौती भाषाएं जो आपके राजस्थान में कौन सी तरफ आती है, मध्य और पूर्वी राजस्थानी। मध्य और पूर्वी राजस्थानी मतलब ये राजस्थान है अगर, तो इधर वाली पूरी इधर वाली है जो आपके आ जाएगी हाड़ौती और नागचोल में, नागलचोल भाषाओं में। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, जूनागढ़ से, सोनारगढ़ के, लालगढ़ के, धूलगढ़ के। तो जैसलमेर का किला है जो आपके सोनारगढ़ से जाना जाता है। और अगर आप बीएसटीसी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद है कि राजस्थान में कौन सा नायक को लोकनायक के रूप नाम से जाना जाता है, कौन से नायक को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। मोहनलाल सुखाड़िया को, हीरालाल शास्त्री को, या जयनारायण व्यास को, या हरिदेव जोशी को। तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, आपको सभी को पता है, जयनारायण व्यास को। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित हस्तशैलियों का उनके संबंधित जिलों से मिलान कीजिए। देखो मात्रोन, माथरेन और खेसाला, तलवार, कागजी, पाटरी। तो ये आपके सवाल है, इसमें आपको सिलेक्ट करना था ऑप्शन कौन सा सही है, जोड़ना है आपको, मिलान करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होगा। तो ये देखो माथरेन, माथेरान, माथेरान है जो आपके बीकानेर की शैली है, खेसाड़ा है जो लेटा की, तलवार है जो सिरोही की, और कागजी पोट्री है जो हस्तकला है अलवर की। तो वो का वो कॉपी हो जाएगा, एक में ए, दो में बी, तीन में सी, चार में डी। तो इसके बाद आपके इसमें कौन सा आंसर है मैं बता देता हूँ। पहले में देखो, पहले में ए, दूसरे बी, यही है आपके ये ऑप्शन राइट, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, बेगू का, या मानगढ़ बांसवाड़ा का, या चंडावल का, या रूपावास का। तो किस नरसंहार को जलियांवाला बाग कहा जाता है राजस्थान का। तो देखो इसमें आपके हो जाएगा मानगढ़ बांसवाड़ा का नरसंहार को आपके राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ये सबसे पहला सवाल भी यही था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बोल रहा हूँ कब से। इसके बाद है कि हडी रानी की बावड़ी राजस्थान के किस किले में स्थित है, जयपुर में, टोंक में, बूंदी में, दौसा में। तो हडी रानी की बावड़ी आपके कहाँ पे है, टोंक में। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटिले वन पाए जाते हैं, अजमेर में, जयपुर में, धौलपुर में, या जैसलमेर में। बहुत इजी सवाल है। देखो अजमेर में वन नहीं है, उष्णकटिबंधीय शुष्क कटिले वन। तो देखो शुष्क कटिले कहाँ पे होंगे, रेगिस्तान में, रेगिस्तान इसमें से कौन सा मैच है, जैसलमेर में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है, कोटा में, झालावाड़ में। तो बेतली आपको पता होगा कहाँ पर स्थित है, कोटा में भी नहीं है, झालावाड़ में भी नहीं है। अगले पेज पे चल जाते हैं, कौन सा ऑप्शन है आगे, बारा और चित्तौड़ में। तो कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, केतली है जो आपके बारा में स्थित है, केतली कला। इसके बाद है कि गुग्गा मेडी मेला राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके 90वें क्वेश्चन में हो जाएगा हनुमानगढ़, गुग्गा मेडी मेला हनुमानगढ़ में मनाया जाता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुंपावत, सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह। तो 91 में आपके हो जाएगा शोभाराम कुंपावत जो थे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। इसके बाद आपके अगला सवाल है मुंडियार ख्यात के बारे में है, सिरोही के चौहान, या बूंदी के हाड़ा, या मेवाड़ के सिसोदिया, या मारवाड़ के राठौर। तो मुंडियारी ख्यात किसके बारे में आपको बतानी थी, किसके बारे में है, मुंडियारी ख्यात है जो आपके मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में है। तो मारवाड़ के राठौड़ों डी ऑप्शन में राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। इसके बाद है कि जयपुर राजस्थान के जंतर मंतर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। तो वो बहुत इजी सवाल है, 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसके बाद आपके अगले सवाल है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, निगम की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान पथ परिवहन निगम, तो आरएसआरटीसी की स्थापना कब हुई थी आपको बतानी है। तो वो आपकी हुई थी 1964 में। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है
कि राजस्थान में जामा वस्त्र कब पहना जाता है। जामा वस्त्र है जो कब पहना जाता है, तो आपको बताना है युद्ध के समय, विवाह के समय, दोनों के समय, या इसमें से कोई नहीं। तो जामा क्या होता है, जो छोटी सी तलवार जैसा होता है ना, चाकू जैसा खंजर, वो देखो विवाह में भी लिया जाता है और युद्ध के समय भी यूज किया जाता है। तो दोनों में सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में विलय के समय अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे। तो अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान में विलय के समय, तो वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1956 में, 1954 में, 58 में या 1952 में। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, आपको पता होगा 1956 में। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में जीरे के प्रमुख उत्पादक कौन है। बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, अलवर, जयपुर, नागौर या श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। तो जीरा के सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है, जालौर, जोधपुर और बाड़मेर। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से एक रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या प्राइमर मेरिडियन लाइन। तो देखो 99 में आपके हो जाएगा कर्क रेखा, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती है और राजस्थान में से भी निकलती है। इसके आपके 50 सवाल पूरे हो गए जीके के। और इसी प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।